हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द डॉग टिप्स पे। मैं शाहबाज चौधरी और बात करते हैं आज एक नई वीडियो की। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सफिक्स। तो दोस्तों, सफिक्स क्या होता है और कैसे पहचाने कि कौन से क्लास के ड्रग्स है और इसका यूसेज क्या है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी इन फ्यूचर वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्राजोल की। तो प्राजोल होते हैं ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल और लेसोप्रोजोल। ये पीपीआई जो एक क्लास होती है उसकी ड्रग्स है। अगर इसके क्लास ऑफ ड्रग्स की बात करें तो पीपीआई क्लास की ड्रग्स है। और पीपीआई का मतलब होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और इनका अगर यूसेज की बात करें, यूज़ की बात करें तो एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर ये इसमें काम आती है। तो सो बहुत सी मेडिसिन होती हैं जिनके पीछे आता है डाजोल, जैसे एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और मेट्रोनिडाजोल। ये एंटी हेलमेटिक होती हैं और इनका जो इस्तेमाल होता है वो एंटी वर्म होता है, यानी कि पेट के कीड़े मारने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है दोस्तों, आगे देख। बहुत सी मेडिसिन आती हैं दोस्तों जिनके पीछे आपने देखा होगा नाजोल, जैसे कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल और इट्राकोनाजोल। ये एंटी फंगल क्लास की ड्रग्स होती हैं और इनका जो इस्तेमाल किया जाता है वो ट्रीट ऑल फंगल इन्फेक्शन, यानी कि सभी फंगल इन्फेक्शन ठीक करने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर किसी भी मेडिसिन के पीछे नाजोल दिखे तो आप अंदाज़ा लगा लेना ये एंटी फंगल क्लास की ड्रग्स है और इनका इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब बात करते हैं फिनेक की, जैसे डाइक्लोफिनेक और एसिक्लोफिनेक। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्लास की होती हैं और इनका जो इस्तेमाल होता है वो रिड्यूस पेन, दर्द को कम करने के लिए, रिड्यूस फीवर, बुखार कम करने के लिए और रिड्यूस इन्फ्लामेशन कम करने के लिए फेनेक क्लास की जो ड्रग्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब सेट्रोन की बात करते हैं। सेट्रोन क्या होती है? ये एंटी एमिटिक होती हैं और इनका जो है जैसे ऑन्डासेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, और इनका जो इस्तेमाल होता है वो जी घबराना और उल्टी होने में इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जिस मेडिसिन के पीछे आप सेट्रॉन देखो तो समझ लेना कि ये एंटी एमिटिक क्लास की मेडिसिन है। बहुत सी मेडिसिन आती हैं इन्फेक्शन के लिए जो एंटीबायोटिक होती हैं, जैसे जिनके नाम के पीछे होता है फ्लॉक्सिन, जैसे ऑफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन। सबके पीछे फ्लॉक्सासिन आ रहा है। इनकी अगर क्लास की बात करी जाए तो ये एंटीबायोटिक ड्रग क्लास की हैं। और अगर इनके इस्तेमाल की बात करी जाए तो यूरिन संक्रमण, यूटी इन्फेक्शन, ईएनटी, नाक कान गले में संक्रमण और थ्रोट इन्फेक्शन, मुंह में संक्रमण और लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण के इलाज के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब बहुत सी दवाई आती हैं जिनके पीछे होता है माइसिन, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेर्थोमाइसिन। अगर इनके ड्रग्स ऑफ क्लास ऑफ ड्रग्स की बात की जाए तो ये भी एंटीबायोटिक होती है। ये ईएनटी, साइनस इन्फेक्शन, एसटीडी डिजीज़ जैसे यौन परिसरण रोग जो होते हैं उनमें, और निमोनिया, इस तरह की बीमारियों में इनका इस्तेमाल करा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं लेकास्ट की, जैसे मॉन्टोलुकास्ट, जाफ्रिलुकास्ट। अगर इनके क्लास ऑफ ड्रग्स की बात की जाए तो लुक्ट्रेन एटागोनिस्ट होती हैं ये, और इनका यूज़ जो होता है वो सर्दी ज़ुकाम, ब्रोंकाइल अस्थमा में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब बहुत सी दवाई आती हैं जैसे जिनके पीछे होता है एफएल, जैसे सिल्डेनाफिल, टडालाफिल और अबेनाफिल। क्लास ऑफ ड्रग्स की बात की जाए तो इनका
फास्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स होते हैं, तो ये नापुंसकता होने पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, जो इरेक्टल डिफंक्शंस होते हैं। बात करते हैं साइक्लिन की, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। इनके क्लास ऑफ ड्रग्स की बात की जाए तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होते हैं, जो आरटीआई और यूटीआई इन्फेक्शन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इरामाइन की, जैसे फिरानामाइन, क्लोराफिरानामाइन। क्लास ऑफ ड्रग्स की बात की जाए तो एंटीहिस्टामिनिक्स होती हैं और इनका इस्तेमाल किसी भी प्रकार की एलर्जी में, नाक बहने में, छींक आने पर और खुजली चलने पर एविल या जैसे इरामाइन क्लास की जो ड्रग्स होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं सोन की, पीतामेथासोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, फ्लूडाकोर्टिसोन। अगर इनके क्लास ऑफ ड्रग्स की बात करी जाए तो ये स्टेरॉइड होते हैं, और यूसेज की बात करी जाए तो इन्फ्लामेशन एंड एलर्जी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं अलोन की, जैसे कि प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन। अगर इनके क्लास ऑफ ड्रग्स की बात करी जाए तो ये भी स्टेरॉइड होते हैं। ये एलर्जी होने पर, ब्लड डिसऑर्डर और इन्फ्लामेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं प्रिल की, जैसे लिसनोप्रिल, इनलाप्रिल, कैप्टोप्रिल, क्यूनाप्रिल, बेंजाप्रिल। क्लास ऑफ ड्रग्स की बात की जाए तो ये एसी होते हैं, एंजाइनोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होते हैं, जो हाई बीपी, अधिक रक्तदाब होने पर, हार्ट अटैक और किडनी प्रॉब्लम में इनका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं डिपाइन की, जैसे निफिडिपाइन, फेलोडिपिन, डिपाइन, एम्लोडिपाइन और निमोडिपाइन। क्लास ऑफ ड्रग्स की बात की जाए तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं और इनका इस्तेमाल हाई बीपी को कम करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं ओलोल की, जैसे प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल और एटनोलोल और इस्मोप्रोलोल। ओलोल आ रहा है ना सभी के पीछे। अगर इनकी क्लास ऑफ ड्रग्स की बात की जाए तो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं और इनका इस्तेमाल भी हाई बीपी को कम करने के लिए किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं जॉक्सिन की, टाजोक्सिन, टेराजोसिन और डोक्सोजोसिन। क्लास ऑफ ड्रग्स की बात की जाए तो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं ये, और इनका इस्तेमाल वो भी हाई बीपी को कम करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप देख रहे थे द डॉक्टिव मेडिकल यूट्यूब चैनल। मैं था शाहबाज चौधरी, आपका होस्ट और दोस्त। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं अंत करते हैं और हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, ठीक रहें, स्वस्थ रहें।